सानी हिंदी अध्यापिका डीएवी पब्लिक स्कूल। बच्चों, वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। पुस्तक स्पर्श पेज नंबर 20, कक्षा दशम, पाठ 4, कविता मनुष्यता, कवि मैथिली ग्रुप। बच्चों, आज हम मनुष्यता कविता का पद नंबर 4 करेंगे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। सहानुभूति किसी के प्रति दुख की अनुभूति, दया और उदारता का भाव। महाविभूति सबसे बड़ी संपत्ति, वशीकृता वश में की हुई। इसमें कवि कहते हैं कि हमें दया और उदारता का भाव जिसमें है वह सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस मनुष्य में दूसरों के प्रति दुख की अनुभूति है वह सबसे बड़ी संपत्ति है। और उस व्यक्ति ने सारी धरती, स्वयं ही सारी धरती को अपने वश में कर लिया। कैसे कर लिया? उदारता और दया के भाव से। विरोधवाद बुद्ध का, दया परवाह में भाव। विरोधवाद विरोध करने का भाव, दया उदारता दयालुता आदि से है। वनीत विनम्र, लोगों का समूह। आहा वही उदार है, परोपकार जो दूसरों पर उपकार करता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए लड़े। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जी थे जो उन्होंने उस समय में कुरीतियों का विरोध किया। स्वयं व दया और उदारता की मूर्ति थे। उन्होंने उस समय की जो संसार में कुरीतियां थी उनका विरोध किया, तो लोगों ने उनके जो दया आदि के भाव, दया और उदारता का भाव था उसको प्रवाह कर दिया, मतलब उसका विरोध कर दिया। वनीत लोक वर्ग जो विनम्र लोक वर्ग थे, क्या न सामने झुका रहा? नहीं। क्या उनके सामने वो झुके रहे वनीत वर्ग के लोग? नहीं, पहले तो वो नहीं झुके, परंतु जब उन्होंने बुद्ध जी के दया और उदारता के भाव को देखा तो फिर उनके सामने आकर झुककर खड़े हो गए। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे। वही व्यक्ति उदार है, दयालु है, जो दूसरों के प्रति उपकार करता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है। रहो न भूल के कभी मदाद तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है? या त्रिलोकीनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। हाँ जी, मदाद होता है बेटा घमंड, तुच्छ का वित्त होता है संपत्ति। हमें कभी भी भूल कर भी तुच्छ संपत्ति के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको कोरोना गर्व चित्त में। सनाथ होता है जिनके पास अपनों का साथ हो। गर्व घमंड, हमें कभी भी ये घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे अपनों का साथ मेरे साथ है, मेरे अपने मेरे हमेशा साथ हैं। अनाथ कौन है? अनाथ जिसका कोई न हो। त्रिलोकीनाथ मतलब ईश्वर, दीन बंधु ईश्वर। अनाथ कौन है? या त्रिलोकीनाथ साथ है। यहाँ इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि हर इंसान पर ईश्वर का साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उस ईश्वर परमपिता परमेश्वर के सभी पर विशाल हाथ हैं। उन्होंने सबके सिर पर अपना हाथ रखा हुआ है। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वह भाग्यहीन व्यक्ति है जो अधीर भाव होता है उतावलापन करने वाला, जिसमें धैर्य ना हो तो वह व्यक्ति भाग्यहीन है। जो उतावलापन करता है वह व्यक्ति भाग्यहीन है। हाँ जी, अब हम इनमें से प्रश्न उत्तर कर लेंगे बेटा। तो विरुद्धवाद बुद्ध जी ने क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध जी ने क्या किया। महात्मा बुद्ध जी थे वो दया और उदारता की मूर्ति थे, तो लोगों ने पहले तो उनका विरोध किया, मगर बाद में जब उनके परोपकार और उदारता के भाव को देखा तो उनके सामने झुककर खड़े हो गए। अब रहो न भूल के, हमें किस बात का घमंड नहीं करना चाहिए? हमें तुच्छ संपत्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। इस संसार में अनाथ कौन है? इस संसार में कोई नाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर दीनबंधु का सबके सिर पर हाथ है। भाग्यहीन कैसे व्यक्ति माने जाते हैं? जो धैर्यहीन है, जिनमें उतावलापन है, वो व्यक्ति भाग्यहीन माने गए हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े।
समक्षी सब बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अनंत होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष आकाश, अनंत, अनंत हो गया जिसकी कोई सीमा ना हो। समक्ष सामने, सब बाहु बाहुओं को फैलाकर। परस्पर लंब, एक दूसरे में, एक दूसरे के प्रति प्यार के संबंध। अमृत्य अंग, ईश्वर की गोद। अपंग मतलब नीच। हाँ जी। अंतरिक्ष, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। कवि कहते हैं कि इस असीमित आकाश में असंख्य, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, असंख्य देवता खड़े हुए हैं। समक्षी सब बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। जो उदार व्यक्ति और दयालु व्यक्ति हैं उनके सामने अपनी भुजाओं को फैलाकर खड़े हुए हैं। परस्पर लंब से उठो, आपसी प्रेम की भावना से उठो और जीवन में आगे बढ़ो। एकता से मनुष्य आगे जीवन में बढ़ सकता है। अभी अमृत्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। तो सभी ईश्वर की गोद में, चाहे जो व्यक्ति उदार नहीं है, अपने आप को भाग्यहीन मान रहे हैं, वो भी अपने वो पन को छोड़कर ईश्वर की गोद में आकर खड़े हो जाओ। रहो न यूं कि एक से एक काम ओट का सरे। मतलब इसका भाव यह है कि ऐसा मन में कभी भाव नहीं लाना चाहिए कि उस व्यक्ति से मेरा काम चल रहा है, उससे मेरे को लाभ हो रहा है, जो उस व्यक्ति से नहीं हो रहा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो अच्छे मनुष्य के लिए लड़े। हाँ जी, इसमें क्या है, क्वेश्चन बनता है कि अनंत अंतरिक्ष में कौन खड़े हुए हैं? असंख्य देवता खड़े हुए हैं। वो अपनी बाजुओं को फैलाकर खड़े हैं क्योंकि जो उदार और दयालु व्यक्ति हैं उनके लिए उनकी जो बुझाएं हैं वो हमेशा उनको अपने पास बुलाने के लिए खड़ी हुई हैं। अमृत्य गोद, अमृत्य गोद का क्या भाव है? ईश्वर की गोद में जाना। मतलब ईश्वर जो उदार व्यक्ति हैं उनको अपनी बाजुओं में ले लेता है और उनके साथ ईश्वर के उन व्यक्तियों पर ईश्वर का पूर्ण साथ रहता है। इसीलिए मृत्या गोद से भाव ईश्वर की गोद में जाना है। अंश नंबर 7, पैराग्राफ नंबर 7 बेटा, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। विवेक होता है समझ। मात्र बंधु भाई भाई, भाई बंधु। पुराण पुरुष, पुराणों में उत्तम पुरुष। स्वयंभू ईश्वर, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार, फल के अनुसार। कर्म के अवश्य ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब बाहरी भेद हैं, परंतु अंतरैक्य, अंतरैक्य होता है बेटा जो आत्मा है वो अमर मानी गई है। आत्मा जो है एक है। में प्राण प्रमाणभूत, प्रमाणभूत होता है साक्षी। वेद मतलब वेदों से लिया गया है। अनर्थ, जिसका कोई अर्थ न हो। कि बंधु ही न बंधु, बंधु होता है भाई भाई के। व्यथा मतलब पीड़ा। तो अब हम इसका सरलर्थ करेंगे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य आपस में भाई भाई हैं, भाई बंधु हैं। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों के अनुसार जो परमपिता परमेश्वर है, जो स्वयं इस धरती पर जन्म हुआ है, धरती पर आया है, वो परमात्मा एक है। फलानुसार, फल के अनुसार। कर्मों के फल के अनुसार सब केवल बाहरी भेद हैं, परंतु अंतरैक्य जो आत्मा है, पुराणों के अनुसार वेदों में यह साक्षी माना गया है कि आत्मा एक है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। यह सबसे बड़ा अनर्थ है कि यदि भाई ही भाई की पीड़ा को न समझे या कोई दोस्त ही दोस्त की पीड़ा को न समझे, ये सबसे बड़ा इस संसार में अनर्थ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मर मिट जाए और दूसरे मनुष्य के लिए कुर्बान हो जाए। दया और उदारता के भाव को समझे और वह मनुष्य जीवन में सफलता को प्राप्त करे। अब बेटा आप हमारा ये पाठ संपूर्ण हुआ और इसमें यदि हाँ जी हम ये अब प्रश्न उत्तर करते हैं कि पुराणों में किसका वर्णन किया गया है। पुराणों में स्वयंभू परमेश्वर एक है, इसका वर्णन किया गया है। सबसे बड़े बुद्धि की या समझ की क्या बात है कि मनुष्य मात्र बंधु, मनुष्य मात्र भाई और बंधु हैं।
केवल कर्मों के अनुसार ही इंसान को फल मिलते हैं। यह केवल एक बाहरी भेद ही है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत का मतलब वेदों के अनुसार जो है आत्मा एक है। ये वेद इस बात के साक्षी हैं। हाँ जी, अब ये प्रश्न बेटा पूर्ण हुए। फिर भी यदि आपको दिक्कत हो तो हम ऑनलाइन क्लास में इन प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे। पहले आप इस वीडियो को देख लेना, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। फिर हम इसके कोई भी दिक्कत होगी तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।